Hello, good morning everyone. वेलकम टू 26th लेक्चर ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी। आज का जो लेक्चर है हमारा यूनिट 2 स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो यूनिट 3 है ये। मैंने यूनिट 2 और यूनिट 1 दोनों यूनिट 1 में ही कवर कर लिया था। अभी जो नया चैप्टर का नाम है उसका नाम है फ्रेश कंक्रीट। तो भाई फ्रेश कंक्रीट क्या होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसकी टर्म्स के बारे में कौन कौन सी नई नई टर्म्स आती हैं और क्या क्या ज़रूरत होता है फ्रेश कंक्रीट के अंदर, वो हम सब अभी इस लेक्चर्स में और इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीज प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट। अलग अलग टाइप के सीमेंट के बारे में हमने जाना। प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स एग्रीगेट के बारे में हमने जाना। हमने क्या बोलते हैं क्वालिटी ऑफ मिक्सिंग, हमने प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट की प्रॉपर्टी को डाला, हम कैसे वाटर के साथ उसको मिक्स करते हैं क्वालिटी के साथ। फिर हमने स्टडी करा भाई डिफरेंट टाइप के एड मिक्सर्स, फिर एड मिक्सर्स की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। प्लास्टिक स्टेज में कौन सी प्रॉपर्टी काम में आती है, हार्डन स्टेज में कौन सी प्रॉपर्टी काम में आती है एड मिक्सर्स की, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने डिस्कस किया रोल ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के लिए कितना सीमेंट ज़रूरी होता है या सीमेंट कितना फिल करना चाहिए जैलपुर के लिए, हमने वो भी पढ़ लिया, ठीक है। और फिर हमने क्या पढ़ा, वी हैव थियोरेटिकल सीइंग द वाटर सीमेंट रेशियो, कितना होना चाहिए वाटर सीमेंट रेशियो, फटाफट दिमाग लगाओ, 0.38 जितना होना चाहिए, ठीक है। हमने आगे पढ़ा था 0.38% वाटर सीमेंट रेशियो किसके लिए रिक्वायर्ड है, हाइड्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो अगर उससे कम होगा तो हाइड्रेशन इनकम्प्लीट रह जाएगा, स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी। वाटर सीमेंट ज़्यादा रहेगा तो कैपिलरीज बढ़ जाएगी। ये भी हमने आगे पढ़ चुके हैं। अब ये चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी एस्पेक्ट ऑफ डिसाइडिंग द वाटर सीमेंट रेशियो, किस तरीके से वाटर सीमेंट रेशियो डिसाइड करते हैं, और वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये चैप्टर के अंदर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। सेकेंड भाई वर्केबिलिटी क्या होती है, तो जो फ्रेश कंक्रीट, पहले उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि फ्रेश कंक्रीट होता क्या है। तो फ्रेश कंक्रीट को हम प्लास्टिक कंक्रीट भी बोल सकते हैं। क्यों प्लास्टिक कंक्रीट बोल सकते हैं हम उसको, क्योंकि हम उसको, वो हार्डन नहीं है, ठीक है, वो प्लास्टिकली बिहेव करता है। क्यों प्लास्टिकली बिहेव करता है, प्लास्टिक कैसी होती है, आप उसको जिस शेप में कन्वर्ट करना चाहे उस शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही ये जो कंक्रीट है, ग्रीन कंक्रीट भी उसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है कि फ्रेश कंक्रीट जो होता है हम कोई भी शेप में, रिक्वायरमेंट शेप में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मोल्ड में अगर स्क्वायर मोल्ड में हम अगर फ्रेश कंक्रीट डालेंगे तो स्क्वायर शेप का रहेगा, सर्कल मोल्ड में डालेंगे तो सर्कल शेप का रहेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी उसको मोल्ड कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं, डिज़ायरेबल शेप पा सकते हैं, इसलिए उसको हम फ्रेश कंक्रीट बोलते हैं, ठीक है। द रिलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट एग्रीगेट एंड वाटर मिक्स टूगेदर कंट्रोल द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट इन प्लास्टिक स्टेट एज वेल एज इन हार्डन स्टेट, ठीक है। जो एग्रीगेट सीमेंट इन सब से मिक्स होके ये सब एक प्रॉपर्टी बनती है, और फिर वो जो प्लास्टिक स्टेट जो भी कंक्रीट का है, प्लास्टिक स्टेज पहले आता है, उसके बाद हार्डन स्टेज आता है, ठीक है। The performance requirement of hardened concrete are more and less well defined with respect to shape, strength, durability, finish, creep and shrinkage. जो भी परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड होती है हार्डन कंक्रीट के लिए, ज़्यादा या कम, वो किसके बेस पे किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होती है, वो स्ट्रेंथ के बेस पे डिफाइन होती है, कितनी स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, ड्यूरेबिलिटी के ऊपर डिफाइन करते हैं हम, फिनिशिंग के ऊपर उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्रिप और श्रिंकेज, कितना उसके अंदर श्रिंकेज आ रहा है और कितना उसकी क्रिप वैल्यू है, उसके हिसाब से हम लोग वो जो उसकी परफॉर्मेंस है हार्ड कंक्रीट की डिसाइड करते हैं, ठीक है। यही बेसिस रहते हैं ना। अगर किसी को परफॉर्मेंस में, जैसे कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस किसके बेस पे डिफाइन करेंगे हम लोग, तो उसके अटेंडेंस के बेस पे डिफाइन करेंगे, उसके असाइनमेंट के ऊपर डिफाइन करेंगे, फिर उसके बिहेवियर के ऊपर से डिफाइन करेंगे, उसकी वर्केबिलिटी के ऊपर से डिफाइन करेंगे भाई किस तरीके की उसने वर्क किया है पूरे सेमेस्टर में और कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में उसने पार्टिसिपेशन किया या कितना वो अपना ऑल ओवर डेवलपमेंट किया उसने। तो ये सब एक इंसान की, यानी एक स्टूडेंट की क्या हुई, मेहनत हुई, जिसके ऊपर से अपन डिफाइन कर सकते कि भाई हाँ ये बच्चा अच्छा है या उसने अच्छी तरीके से काम किया है और अच्छी तरीके से काम नहीं किया है, ठीक है। इस तरीके से सीमेंट अगर हार्डन परफॉर्मेंस कर रहा है
तो वो हमको कैसे पता चलेगा, हमको इस प्रॉपर्टी से पता चलेगा कि भाई उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है कि नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है कि नहीं है। ठीक है, ये जो पॉइंट है उसका कहने का मतलब ये है। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिकली, द फ्रेश कंक्रीट इन एडिशन टू हैविंग अ सुटेबल कॉम्पोजिशन in term of quality and quantity of cement aggregate and admixture should satisfy a number requirement like mixability, stability, transportability, placeability, mobility, compactability and finishability। ठीक है, अब इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव पाने के लिए फ्रेश कंक्रीट के अंदर जो एडिशन सूटेबिलिटी कंपोजिशन है हमारा, वो किसके टर्म के ऊपर डिफाइंड है, वो है क्वालिटी एंड क्वांटिटी के ऊपर डिफाइंड है। किसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी, सीमेंट की, एग्रीगेट की, एडमिक्सचर्स की। अब इसकी जो वो हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी है वो कैसे सेटिस्फाई होती है, तो उसके लिए भी नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट है। उसके लिए नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है, सबसे पहले मिक्सिबिलिटी है, किस तरीके से उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं हम वो, फिर उसकी स्टेबिलिटी है, ठीक है, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेबिलिटी है, फिर प्लेसिबिलिटी है, मोबिलिटी है, कॉम्पैक्टिबिलिटी है एंड फिनिश एबिलिटी है। इससे हम क्या करते हैं, वर्केबिलिटी के, और हमको इसके इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स पता चलते हैं कि भाई अगर ये सारी जो मिक्सेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेबिलिटी, प्लेसिबिलिटी, मोबिलिटी, कॉम्पैक्टिबिलिटी और फिनिशेबिलिटी अगर सेटिस्फाई कर रही है तो हमारी जो क्वांटिटी एंड क्वालिटी क्या है वो अच्छी है। ठीक है, अब मिक्सिबिलिटी क्या है उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। तो मिक्सिबिलिटी इज एबिलिटी ऑफ मिक्स टू प्रोड्यूस अ होमोजीनियस ग्रीन कंक्रीट फ्रॉम constituent material of the batch under the action of mixing force. A lax mixable concrete mix required more time of produce a homogeneous and uniform mix। ठीक है, तो मिक्सिबिलिटी क्या है, तो मिक्सिबिलिटी किससे बनती है, अपने सबसे पहले क्या मिक्स करना क्या होता है भाई। अब मेरे को कोई जूस बनाना चीकू का, तो मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, दूध लेना पड़ेगा, चीकू लेना पड़ेगा, शुगर लेना पड़ेगा, उसको ग्राइंडर में डालना पड़ेगा, ग्राइंडर में डाल के उसको हिलाना पड़ेगा, तो फिर क्या बन जाएगा, अपना जूस बन जाएगा। वैसे ही अपन को एक फ्रेश कॉन्क्रीट चाहिए तो अपन को क्या लेना पड़ेगा, अपने सारे इंग्रेडिएंट लेने के, सीमेंट लेने का, सैंड लेने का, एग्रीगेट लेने का, वाटर लेने का, एकदम परफेक्ट प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में आपको अपना कंक्रीट का ग्रेड बनाना है, 20 बनाना है तो 20 की ग्रेड का जितना अपना प्रोपोर्शन होता है वो लेने का, 25 का बनाना है तो 25 की ग्रेड का प्रोपोर्शन लेने का, उस प्रोपोर्शन से अपने प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अपने मटेरियल ले लेने के। मटेरियल आपने ले लिए, मटेरियल आपने कहाँ पर डाल दिए, मिक्सिंग मशीन में डाल दिए, उसमें मिक्सिंग मटेरियल में आपने डाल के उसको अच्छी तरीके से क्या कर दिया, घुमा दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है। फिर उसकी अच्छी तरीके से बैचिंग करो। बैचिंग किस तरीके से करते हैं वो हम भी आगे पढ़ेंगे, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ किस तरीके से बैचिंग करते हैं। ठीक है, वो उसके ऊपर जो मिक्सिंग एबिलिटी है। एक होमोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ना तो ज़्यादा पानी डल जाना चाहिए, ना तो ज़्यादा सीमेंट डल जाना चाहिए। एक होमोजेनेशन यानी एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एक स्टैंडर्ड मिक्सेबिलिटी, एक स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट हमको चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमको क्या करना है, उसको मिक्स करना है। ठीक है, लेस और अ लेस मिक्सेबल कंक्रीट मिक्स रिक्वायर्ड मोर टाइम ऑफ प्रोड्यूस अ होमोजेनियस। जितनी टाइम हम होमोजेनियस सॉल्यूशन निकालेंगे उतना ही यूनिफॉर्म मिक्स हमको मिलता रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद जो सेकंड टर्म है वो है अपना स्टेबिलिटी। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब बस स्थिरता। स्थिरता कितनी है कंक्रीट के हमारे क्या बोलते हैं कंक्रीट के सैंपल के अंदर। ठीक है, तो स्टेबिलिटी मीन द मिक्स शुड नॉट बी सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेसिंग व्हेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू फोर्स ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑपरेशन। अब बहुत सारी जगह पे हम प्लांट्स नहीं लगा सकते कंक्रीट के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक जगह से, एक प्लांट से दूसरी जगह पे कंक्रीट भेजते हैं। ठीक है, आपने वो देखा होगा, वो बहुत बड़ा ट्रक होता है पीछे, वो उसमें घूमता रहता है। ठीक है, तो उसके अंदर होता क्या है कि भाई हमको एडमिक्सचर ऐड करने पड़ते हैं, जिस हिसाब से कंडीशन रहती है, वेदर की कंडीशन, वो सब मैं आपसे एडमिक्सचर जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैं आपको ये सारी चीज़ क्वालिटी बताई थी अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है कि कभी कभी सीमेंट जो हमारे अंदर एलिमेंट है कंक्रीट के अंदर वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्रीगेट नीचे बैठ गया, क्यों वो सब नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोपोर्शंस अच्छी तरीके से नहीं डले हुए होते हैं, या कुछ एरर आ जाता है उसके अंदर, जब डालते समय कुछ एरर आ जाता है, या मटेरियल ही हमारे पास सही ना हो, उसकी वजह से भी वो चीज़ हो सकती है।
तो ये इसकी वजह क्या होती है, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है कि भाई सारे मटेरियल नीचे बैठ गए, ऊपर का पानी रह गया, तो उसकी वजह से क्या तकलीफ होती है, तो स्टेबिलिटी जो होती है कंक्रीट की वो लूज़ हो जाती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है जब हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो अपने कंक्रीट का या अपनी मिक्स का, या उसको प्लेस कर रहे हो, तो हमको एक स्टेबिलिटी हमारे कंक्रीट के अंदर रहनी मांगती है। ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेबिलिटी। ठीक है। ट्रांसपोर्टेबिलिटी इज ऑल्सो द कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स टू कीप द होमोजेनियस कंक्रीट मिक्स फ्री फ्रॉम सेग्रीगेशन ड्यूरिंग द लिमिट टाइम पीरियड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपन कंक्रीट ले जा रहे हैं, तो कंक्रीट के अंदर इतना दम रहना चाहिए कि वो पकड़ के रखे। ठीक है। अपनी जो वर्केबिलिटी है उसकी वो लूज़ ना कर दे। ठीक है। दूसरी जगह पे जाते जाते, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, एडमिक्सचर यूज़ करते हैं। ठीक है। अब मोबिलिटी। तो mobility is the ability of concrete mix to place in a form around the reinforcement and should be able to cast in the required shape without losing continuity or homogeneity under the available techniques of placing the concrete at particular job. This property is known as flowability. अब मोबिलिटी क्या है, कंक्रीट की एक एबिलिटी है जो मिक्स जहाँ पे मैं उसको प्लेस कर रहा हूँ रेनफोर्समेंट के साथ, तो बिना कुछ अपना शेप लूज़ करे या अपनी वर्केबिलिटी लूज़ करे या अपनी होमोजेनिटी लूज़ करे बगैर वो जो कंक्रीट है वहाँ पे प्लेस हो जाए और अच्छी तरीके से बॉन्ड हो जाए, अपनी स्ट्रेंथ गेन कर ले, उसको अपन क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। Compactability. Compactability is the ability of the concrete mix to be compact in a dense, compact concrete with minimum voids under the existing facility of compaction at site. ठीक है। At the best mix from the point of view of compactability should achieve 99% elimination of original void present. अब देखो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। प्रोसेस स्टार्ट होता है कहाँ से, जब से पानी डलता है किसके अंदर, सीमेंट के अंदर। सीमेंट क्या करता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन पैदा करता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन पैदा करता है तो क्या होता है, उसके अंदर बबल्स पैदा होते हैं। बबल्स पैदा होते हैं तो क्या होता है, ये वाइड्स रह जाते हैं। इसकी वजह से ही और नॉट ओनली सीमेंट, एग्रीगेट भी एल्कलाइन रिएक्शन देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एलिमेंट ऑफ कंक्रीट हैं वो एक दूसरे से रिएक्ट करती हैं और वाइड्स कंक्रीट के अंदर रख देती है। तो उससे होता क्या है, उससे होता भैया ये है कि उसके अंदर वाइड्स जमा हो जाते हैं और जो हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस नहीं रहता, अनस्टेबल सॉल्यूशन बन जाता है। अब अनस्टेबल सॉल्यूशन ही तो हानिकारक है भाई, किसके लिए, हमारे यहाँ कुछ सीपेज हो सकता है, उसके अंदर सेग्रीगेशन हो सकता है। ठीक है। तो वो सब ना होता उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पैक्टिंग मशीन भी आती है, वाइब्रेटिंग मशीन भी आती है। हम वाइब्रेटर यूज़ करते हैं किसके अंदर, कंक्रीट के अंदर। वाइब्रेटर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जो वाइड्स होंगे वो निकल जाएंगे। वाइड्स निकल जाएंगे तो अपन को मैक्सिमम स्ट्रेंथ पैदा मिलेगी। तो हमको क्या करना है, जो साइड पे कॉम्पैक्टिंग मशीन है इस तरीके से कंक्रीट को मिक्स डिज़ाइन करना है अपन को। अपन मिक्स डिज़ाइन भी सीखने वाले हैं आगे, लास्ट चैप्टर अपना मिक्स डिज़ाइन ही है शायद, देखा जाए तो हम लोग सीखेंगे वो भी कि कंक्रीट की डिज़ाइन कैसे करनी है अपन को। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अच्छी तरीके से कंक्रीट की मिक्स डिज़ाइन करनी है जिससे आगे जाके हमको तकलीफ़ ना पड़े। हमारा जो कंक्रीट हम जहाँ पे भी प्लेस करेंगे उसके अंदर वॉइड्स नहीं रहने चाहिए। अब वॉइड्स ना रहे तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। उसके अंदर हमको सली डाल डाल के बार बार उसको हिलाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि उसके अंदर जो वॉइड्स होंगे या एयर वॉइड्स होंगे या बबल्स होंगे वो फूट जाएंगे और हमारे जो एलिमेंट है एक दूसरे से अच्छी तरीके से पैचअप करके रह पाएंगे। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और 99% हमें वाइड फ्री मिक्सचर चाहिए रहता है साइड पे, जिससे हमको मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिले हमारे कंक्रीट में। द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट सेटिस्फाई द अबव रिक्वायरमेंट इस टर्म एज वर्केबल कंक्रीट। ठीक है। जो ऊपर की क्वालिटी मैंने आपको बताई वो सेटिस्फाई करता है, उसको वर्केबल कंक्रीट बोलते हैं। द वर्ड वर्केबिलिटी सिग्निफाइज मच वाइडर एंड डीपर मीनिंग देन द वर्ल्ड कंसिस्टेंसी। Consistency is a general term to indicate degree of mobility or the degree of fluidity. It indicates wetness of the mix. अब कंसिस्टेंसी क्या होती है, किसी भी किस चीज़ की कंसिस्टेंसी यानी मात्रा। ठीक है। अब किसी की भी मात्रा अपन जैसे कि बोलते हैं ना कि इसकी कंसिस्टेंसी ख़राब है,
ठीक है, वो किस बेस पे बोलते हैं। अब कंस्टिट्यूएंसी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अभी प्रॉपरली यहाँ पे कंस्टिट्यूएंसी का मतलब है, कंस्टिट्यूएंसी का मतलब है यहाँ पे वेटनेस। अब वेटनेस क्या होती है भाई, तो उसके अंदर गीलापन, फ्लूइडिटी, डिग्री ऑफ फ्लूइडिटी या डिग्री ऑफ मोबिलिटी आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जो कंसिस्टेंसी होती है, मतलब मात्रा, क्वालिटी, क्वांटिटी, उसके अंदर वो अपनी अच्छी होनी चाहिए, कंसिस्ट होनी चाहिए। बोलते हैं ना कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस, यानी एकदम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस दे रहे अपन, तो वो उस तरीके से वो वाली कंसिस्टेंसी अपनी होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, कंक्रीट की वो रिक्वायरमेंट में अपना जो कंक्रीट है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। Every job required a particular workability. A concrete which has high consistency need not to be right workability for a particular job. A concrete which is considerable workable for a mass concrete work is not workable for the concrete to be used in slab concrete. जो मास कंक्रीट वर्क के लिए हम जो कंक्रीट यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं वो हम स्लैब के लिए यूज़ नहीं कर सकते, हमें अलग कंक्रीट चाहिए होगा। ठीक है, उसके लिए अलग कंसिस्टेंसी वाला कंक्रीट चाहिए। पीसीसी अपन नहीं यूज़ कर सकते ना स्लैब के अंदर, अपन को कौन सा कंक्रीट चाहिएगा होगा, अपन को रेनफोर्समेंट कंक्रीट चाहिए होगा उसके अंदर। तो उस तरीके से इसके अंदर थोड़ा आपको बताया। तो कंक्रीट मे नॉट बी वर्केबल when the compact by hand but may be satisfactory when the vibration is used। जैसे मैंने आपको बताया कि वॉइड्स हटाने के लिए क्या करते हैं, दो तरीके के कॉम्पैक्टर्स होते हैं, एक तो हैंड कॉम्पैक्टर होता है, एक वाइब्रेटर होता है। तो वाइब्रेटर भी यूज़ कर सकते हो आप, हैंड कॉम्पैक्ट कर सकते हो, पर हैंड कॉम्पैक्शन होता है ना, उससे ज़्यादा वॉइड्स नहीं निकलते, वाइब्रेशन से ज़्यादा वॉइड्स निकल सकते हैं। कंक्रीट विच इज़ कंसिडर वर्केबल for pouring in a large section with a minimum reinforcement may not be workable for pouring into heavy reinforcement thin section। ठीक है, जो हम कम रेनफोर्समेंट के लिए कंक्रीट यूज़ करते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं वो वर्क करे किसके लिए, लार्ज रेनफोर्समेंट, हाई रेनफोर्समेंट वाले स्ट्रक्चर के लिए। देयरफॉर द वर्ड वर्केबिलिटी टेक इन द अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ रेनफोर्समेंट, थिकनेस ऑफ द सेक्शन एंड मोड ऑफ कॉम्पैक्शन। ठीक है, अब ये देयरफॉर जो वर्केबिलिटी है वो किसके अकाउंट में सिग्निफिकेंस रहता है, तो टाइप ऑफ वर्क के अपना उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, वर्केबिलिटी अपना रेनफोर्समेंट के ऊपर डिपेंड रहता है, थिकनेस जो अपनी स्ट्रक्चर की थिकनेस है या स्लैब की थिकनेस है उसके ऊपर डिपेंड रहता है, या मोड ऑफ कॉम्पैक्शन कौन सा मोड है, अपन हैंड से यूज़ कर रहे हैं या वाइब्रेटर यूज़ कर रहे हैं, उससे उस पर भी डिपेंड करता है। Hence, the term workability can also be defined in different ways as follow। तीन डेफिनेशन नीचे मस्त दे के रखी है वर्केबिलिटी की। सबसे पहले है द डाइवर्स रिक्वायरमेंट ऑफ partial property of concrete like mixability, stability and transportability, placement and movability of compactability and finishability are collectively referenced to the workability। It is thus a composite property। composite यानी तीन चार सी चीज़ों से बनी हुई प्रॉपर्टी, वो composite का मतलब होता है तीन चार चीज़ों से बना हुआ। ठीक है, तो द डाइवर्स रिक्वायरमेंट ऑफ पार्शियल प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट लाइक मिक्सिबिलिटी, मतलब जो डाइवर्स रिक्वायरमेंट है किसके लिए, वर्केबिलिटी के लिए, वो पार्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट कौन सी होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट कौन सी, एक तो मिक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेबिलिटी, प्लेसिबिलिटी, मोबिलिटी एंड कंपैक्टिबिलिटी, फिनिशिबिलिटी आर कलेक्टिवली रेफरेंस टू द वर्केबिलिटी। मतलब ये जितनी रिक्वायरमेंट है जो अभी मैंने धाए 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 करके पढ़ ली, वो हमारी क्या होता है, वर्केबिलिटी से रिलेट करता है, उस पर हमारी वर्केबिलिटी डिपेंड करती है। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं GTU के अंदर। IAS कोड के 6461 पार्ट 4 के अंदर 1973 में बनाया गया था। ठीक है, वो डिफाइन करती है वर्केबिलिटी एज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश मिक्स कंक्रीट और मोटार विच डिटरमाइन द ईज एंड होमोजेनिटी विथ विच इट कैन बी मिक्स, प्लेस एंड कॉम्पैक्ट एंड फिनिश्ड। ठीक है, वर्केबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है फ्रेश कंक्रीट की, वो ये है कि भाई जो हमारा मोटार है वो डिटरमाइन करना चाहिए कैसा, इजी, मतलब ईज होना चाहिए, और जो हमारी होमोजेनिटी है, मतलब जो कंसिस्टेंसी है वो हमारे जो कंक्रीट की मिक्स की वो अच्छी होनी चाहिए,
ठीक है, उसका मिक्स अच्छा होना चाहिए, उसको प्लेस बरोबर करना चाहिए, उसका जो कॉम्पैक्ट है वो अच्छा होना चाहिए और उसका जो फिनिशिंग है वो अच्छी तरीके से मस्का रखना चाहिए। ठीक है, तो हमारी जो वर्केबिलिटी है वो अच्छी रहेगी। ठीक है, एज पर रोड रिसर्च लेबोरेटरी यूके, वर्केबिलिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्क्रीट विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ यूजफुल इंटरनल वर्क नेसेसरी टू प्रोड्यूस फुल कॉम्पैक्शन, कि हमको फुल कॉम्पैक्शन कितना वर्क ज़रूरत पड़ेगा, हमको अमाउंट ऑफ यूज इंटरनल वर्क कितना ज़रूरत पड़ेगा, किसके लिए, कॉम्पैक्शन के लिए, एक कॉम्पैक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, वो हमारी वर्केबिलिटी डिफाइन करेगा। वो हमारा यूके रोड रिसर्च लेबोरेटरी में ऐसा वर्केबिलिटी की डेफिनेशन दी गई थी। फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला है वाटर कंटेंट, फिर मिक्स प्रोपोर्शन, साइज ऑफ एग्रीगेट, शेप ऑफ एग्रीगेट, सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, यूज़ ऑफ एडमिक्सचर्स, टाइम एंड टेम्परेचर। ये जो है हमारे फैक्टर्स हैं किसके, वर्केबिलिटी के। ये फैक्टर्स के बारे इसको इवैल्यूएट करके अपन आगे पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये फैक्टर के बारे में उसकी डेफिनेशंस बताऊंगा और क्या क्या ये फैक्टर किस किस तरीके से इफेक्ट करते हैं उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अच्छा है देखा आपने ये लेक्चर, अगर देखा हो तो शुक्रिया, नहीं देखा हो तो भाई देखा करो लेक्चर, ना देखो। ठीक है, चलो, हैव अ नाइस डे, बाय।